उस इंसिडेंट के बाद पूरे देश में एक बहस शुरू हुई कि महिला सुरक्षा को मजबूत किया जाए। कानून में बदलाव किया गया, कमेटियां बनी, कमीशन बने, कुछ रिकमेंडेशंस हुई और उनको बेस पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट भी की गई। 2015 में दिल्ली सरकार ने भी एक स्कीम लेके आए मार्शल की, क्योंकि बसेज में बहुत घटनाएं होती थी, ईव टीजिंग की, पिक पॉकेटिंग की और ये दूसरा चेन स्नैचिंग वगैरह की। सर, ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर यूनिफॉर्म में एक कांस्टेबल किसी ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे खड़ा हुआ है तो लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वो उसको जंप कर जाए रेड लाइट को। इसी प्रकार जब ये मार्शल्स की डिप्लॉयमेंट हुई तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ बसों में। ये जो घटनाएं थी उनको कर्व किया गया, ये घटनाओं में कमी आई, क्योंकि जब यूनिफॉर्म में कोई आदमी किसी बस में ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो पुलिस का था, हर लोग यही सोचते थे पुलिस का आदमी है, सिविल डिफेंस का नहीं है, तो जो क्रिमिनल्स थे या एंटी सोशल एलिमेंट्स, मिसक्रिएंट्स थे, उनके दिल में एक डर बैठा और महिलाओं में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई। तो ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये बहुत अच्छा स्टेप था, जिससे बहुत स्कीम पॉपुलर हुई। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी साइड में एलजी साहब हो या बीजेपी के लोग हों, उनको ये रास नहीं आया कि इतनी पॉपुलर स्कीम दिल्ली में चल रही थी और ये स्कीम हर जगह अप्रिशिएट की गई कि महिला सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया। धीरे धीरे करके जो मार्शल डिप्लॉयमेंट हुआ था उनको हरास करना शुरू कर दिया। सैलरी टाइम पे नहीं मिलती थी, कभी कभार ड्यूटियां मिलती नहीं थी, अब मैक्सिमम मिलती तो 28 दिन की ड्यूटी मिलती थी, क्योंकि इनको मालूम था अगर रेगुलरली विदाउट ब्रेक 180 दिन की सर्विस ये लोग कर जाएंगे तो इनको बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हरासमेंट डे 1 से इनकी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ओवरऑल स्कीम चलती रही। 2015 में डिप्लॉयमेंट हुई और 2023 में एक टेक्निकल ग्राउंड पे आके इनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी। वो क्या था कि सिविल डिफेंस एक्ट में प्रोविजन है कि इनकी डिप्लॉयमेंट सिर्फ नेचुरल क्लैमिटीज या नेचुरल डिजास्टर के टाइम ही की जा सकती है, अदरवाइज इनसे दूसरी ड्यूटी नहीं ली जा सकती। ये एक टेक्निकल ग्राउंड था सर, जिसको कभी भी रेक्टिफाई किया जा सकता था। ये लोग गरीब परिवार से आते थे, एक झटके में 8 से 10 हजार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की, मार्शल्स की सर्विस खत्म कर दी गई। उधर विमेन सेफ्टी का दोबारा से मुद्दा जागृत हो गया और इधर इनकी फैमिली का सवाल था। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको नहीं सोचा गया। अदरवाइज क्या होता कि इनको ऑब्जर्व कर सकते थे होम गार्ड्स में या किसी में भी। कुछ दिनों बाद माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एलजी साहब से मुलाकात की, उनको कहा कि भाई आप जो है इनको रेगुलराइज कर दो और इन लोगों की सर्विस मेंटेन रहने दो। उन्होंने कहा नहीं, हम होम गार्ड्स में रिक्रूटमेंट करेंगे और इनको कंसिडर करेंगे। फिर एडवर्टीजमेंट आती है सर, एडवर्टीजमेंट में उनको प्रेफरेंस देने की बात कहीं भी नहीं थी, उन लोगों को प्रेफरेंस नहीं दिया गया। और शायद आजकल रिक्रूटमेंट चल रही है, मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉयज थे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। ये बहुत बुरी, मतलब दुर्भाग्य की बात है कि उन एम्प्लॉयज को जानबूझ के आज डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है ताकि वो दोबारा से सर्विस में ना आ सके। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी की रिक्वेस्ट पे भी एलजी साहब ने ये ना तो इनको प्रेफरेंस देने की बात की और ना उनको रेगुलराइज किया, ना उनको 6 महीने की सर्विस के बाद एब्जॉर्ब करने की बात उसमें कही गई। तो सर ये बहुत ऐसा गंभीर मुद्दा था। 10,000 परिवारों के रोजी रोटी का तो सवाल था ही, सबसे बड़ा मुद्दा था कि महिला सुरक्षा क्या होगा। निर्भया कांड के बाद हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर कोई गवर्नमेंट सिंसियरली कोई स्टेप लेती है उसमें ऑब्स्टेकल्स आती है, हार्डल्स आती है और जानबूझ के ऐसी स्कीम्स को फेल किया जाता है। ये लोग पिछले 1-1.5 साल से सड़कों पे भटक रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पास जा रहे हैं रेगुलराइजेशन के लिए या रिइंस्टेटमेंट के लिए कि भाई इनको दोबारा से वापस लिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एलजी साहब के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। और मुझे नहीं लगता कि जब तक ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा ये इनको रिइंस्टेट कर पाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी डे 1 से इनके रिइंस्टेटमेंट के लिए संघर्ष करती है और करती रहेगी आगे। और हम चाहते हैं इस सदन के माध्यम के थ्रू कि एलजी साहब इसको रिकंसिडर करें, इन लोगों को रिइंस्टेट करें और इनको जो होमगार्ड की भर्तियां चल रही हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए ताकि 10,000 परिवारों का भला हो। उसके बहुत बहुत धन्यवाद सर।